सामने खड़ा होकर इसका अगर सुसु ना निकल जाए, मेरे सामने आ जाए, ये मेरे सामने ही आ जाए, चलो मर्द तो छोड़ो, इसकी पैंट गीली हो जाएगी, साले के आगे से गीली और पीछे से पीली। ये जो आज वो हरामजादी के सिर पे, वेश्या के सिर पे नाच रहे हैं ना, ये किसी भैया ने नीचे लिखा नेत्रपाल को फ्री का खाने का मिल रहा है। अपने सालों के एरिया में एक बार जा और बोलो मैं तुम्हारा जीजा, फिर तुम रघुपुरा वालों से कह देना कि वो कंधों का इंतजाम 4 का करके रखें। इसकी औकात नहीं है ये 2 टके के आदमी की, ये घटिया इंसान की। जहां रोटी नहीं मिलती थी, जहां रोटी के लिए घर में लड़ाई रहती थी, वहां देसी घी चल रहा है, जहां डालडा भी नहीं आता। कल को बलात्कार होगा तो ये भी कह देना कोई बात नहीं, पापा था, पापा तो कर सकता है, पापा जी थे। नचनिया कोठे वाली मिर्ची बार गर्ल है ना, वैश्या, उसको शर्म नहीं आती? आप कैसे लोग हो भाई? कहां से आते हैं ऐसे लोग? कौन सी प्रजाति में ऐसे लोग पाए जाते हैं? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा की तो बज गई बैंड। जी हाँ दोस्तों, सीमा लप्पू की अम्मी को हर किसी ने बजाना शुरू कर दिया। हाँ मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। जी दोस्तों, आज मैं लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में ऐसी खबर दूंगा जिसको सुनने के बाद आप उछल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर मैं आपको अभी पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं बात करूँगा गुलाम हैदर के बारे में और बात करूँगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको शायद पता होगा कि इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को चारों तरफ से अब लताड़ा जा रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये औरत बहुत शातिर औरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो ये बात पता होगी कि आस्था माँ इस सीमा भगोड़ी का खुलकर विरोध करती हैं और लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी की बैंड बजाती हैं। दोस्तों, आज आस्था माँ ने सीमा भगोड़ी के बारे में ऐसी बात कही है कि आपके होश उड़ जाएंगे उनकी ये वीडियो देखकर, और आस्था माँ का ये वीडियो पूरा आपको अभी दिखाऊंगा। मगर दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए इस सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी भारत के अंदर रहने के लिए नई नई नौटंकी कर रही है, ये बात तो आप सब जानते होंगे। मगर दोस्तों, आपको ये बात बता देता हूँ कि सीमा भगोड़ी का अब बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि मेरे दोस्तों इंडिया के अंदर इस सीमा भगोड़ी के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर ये निकल कर आई है कि बहुत सारे लोग इस सीमा पर FIR कराएंगे, क्योंकि इस औरत ने हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करा है। दोस्तों, ये लप्पू की अम्मी सीमा अपने ही नाटक में फंसती जा रही है। दोस्तों, अब मैं आपको आस्था माँ का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आस्था माँ ने सीमा की बैंड बहुत अच्छे से बजाई है इस वीडियो के अंदर। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अब लोग कहते हैं कि वो भाई बाप है, गोदी में बिठाकर हिल रहा है तो क्या दिक्कत है? भाई वो बाप नहीं है। पहली बात तो जो लोगों ने शायद वो बिटिया कौन सी लाइव आकर बोल रही थी, तो लोग कह रहे थे तुम्हें क्या दर्द है, उसका बाप है, उसका पिता है, गोदी में बिठाए तो पिता है, अगर पिता भी है तो कहीं भी बिठाकर बच्चे को उछाल दे। आप एक आप कैसे लोग हो भाई? कहां से आते हैं ऐसे लोग? कौन सी प्रजाति में ऐसे लोग पाए जाते हैं? मतलब एक आदमी उस चलो मैं कहती हूँ उसने अपनी टांगे हिलाई छोड़ो भाई, उसके फेस के जो उसका मतलब एक रंग उड़ा हुआ था, और यहाँ पर उसके बाई गॉड मुझे नहीं लगता आज तक आपके भी कुछ लोग इसमें से शादीशुदा भी होंगे, बाप भी होंगे, माताएं भी होंगी। मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी अपने बच्चे को बैठकर, खास करके अपनी बेटी को, बेटा तो समझ आता, अपनी बेटी को ऐसे टांगों पर बैठाकर ऐसी मतलब गंदी, मुझे तो गंदी हरकत, देखो मैं इसको गंदी हरकत करूंगी, पता नहीं मैं मतलब कुछ ज्यादा संस्कार से जुड़ी करके, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब उसके फेस के इंप्रेशन एक अजीब से थे, और जोर जोर से टांगे हिला रहा था, और वो नचनिया कोठे वाली मिर्ची बार गर्ल है ना, वैश्या, उसको शर्म नहीं आती अपनी बेटियों को पराये मर्द के, अरे कहने से कोई पिता बन जाता है क्या? मैंने कहूँ कि मैंने 10 बच्चे गोद ले लिए हैं, वो अलग चीज़ है। मेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ अलग चीज़ है। क्या कहने से कोई पिता बन जाता है? मतलब आगे-आगे जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अरे उसके पापा की गोद में थी। कल को बलात्कार होगा तो ये भी कह देना कोई बात नहीं, पापा था, पापा तो कर सकता है, पापा जी थे। मतलब शर्म आनी चाहिए जो लोग इस गंदी हरकतों को भी, ठीक है आप सपोर्ट करो, खुल करो सीमा का सपोर्ट। मैं तो कहती हूँ भाई तुम्हारी बहन-बेटियाँ भी इसी तरह सीमा तरह भागकर यारों के साथ जाए, सपोर्ट करो, खूब करो। पर कम से कम गलत को गलत, सही को सही कहना तो सीखो। कब तक चाटुकारी करेंगे हम लोग? कब तक लोगों के पीछे लगकर गंदी हरकतों पर भी हम आके मूंद कर कहेंगे कि भाई नहीं, नहीं उसका बाप था। वो उसका बाप है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कह रहे उसका बाप है, फिर क्या हुआ टाँगों पे बैठ के उछाल लिया तो? मतलब आप लोगों के अंदर कोई मतलब एक इंसानियत नहीं है, कोई बाप का दिल नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मतलब मेरे पति ने कभी ऐसे अपनी बिटियाओं को एक मर्यादा, बचपन से एक मर्यादा, छोटे होते से ही मर्यादा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। मतलब शर्म नाम की चीज़ होनी चाहिए। और वो अपना वेश्या लगी हुई है उसपे मोबाइल में, हैं? मैं कहती हूँ सारे मैसेज, अब हमारे पास कोई गलत मैसेज करता है हम वो भी पढ़ते हैं। हम चाहे उसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि हमें गंदगी नहीं चाहिए।
हमें वो लोग चाहिए जो सत्य का साथ दें। हम बाद में ब्लॉक करते हैं, वो सारे अच्छे-अच्छे मैसेज पढ़ती है, चीमा भाभी नमस्ते, चीमा भाभी आप ब्यूटीफुल हो। सीमा भाभी को बिना मेकअप के नहीं देखा ना बेटा तुमने बुढ़िया को, तो इसलिए तुम्हें बुढ़िया ब्यूटीफुल लग रही है। सोच रहे नहीं, 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 अंदर की सुंदरता तो पहले दिन पता लग गई थी, जहाँ 4 सीमाएँ पार कर अपनी रास्ते में पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकलने के लिए ऐसी-तैसी करवा के आई थी। अंदर की सुंदरता तो उसकी सबको दिख रही है। ये तो एक ऐसे लोग होते हैं जो जिनको मतलब लगता है कि मज़ा ले लो, मज़ा, मज़ा, है ना? घर से मज़ा नहीं मिलता, कहीं और नहीं मिल रहा, चलो भाभी से ही मज़े ले लो, है ना? ये ऐसे लोग हैं, जिनको वेश्यावृत्ति पसंद है, ये ऐसे लोग हैं। और आज मैंने एक देखा, किसी बच्ची ने मुझे वीडियो भेजी, मतलब उसकी बेटी इतनी खूबसूरत बच्चियाँ, देखो मैं एक बात जानती हूँ, बच्ची मेरे दुश्मन की भी होगी तो मेरी वो बच्ची है। कितना भी बड़ा मेरा दुश्मन हो, चाहे उसने मेरा कितना नुकसान किया हो, पर उसकी बेटी के बारे में कभी मैं गलत नहीं सोच भी नहीं सकती। पर मुझे आज दुःख लगा, मैं सीमा हैदर की बच्चियों को देखकर, इतना उसने मेकअप किया हुआ था, डिट्टो अपनी कॉपी बनाई हुई थी, और बड़ी बेटी भाई बड़ी हो रही है, मेरे को 10 8-10 साल की तो है बेटी। जी। मतलब जवान बेटी ऐसे-ऐसे बालों को कर रही है, जबकि इस उम्र में हमें नाक नहीं पोंछना आता था। 2 मिनट घर में लेट पहुँचते थे, गली में खेल रहे होते थे, तो 2 मुक्के पड़ते थे पीछे कमर में कि तेरे को आवाज़ मारी थी, तू आई नहीं। हमें तो मेकअप का पता ही नहीं था, हमें तो ये लटें, हमने तो कभी भरी जवानी में लटें नहीं निकाल के देखी कि ये लटें कैसे, और वो बच्ची को कैसे लटें निकाल दी, और अड़ोसी-पड़ोसियों के घर में वो बच्चे सोते हैं। भगवान ना करे किसी जवान बच्ची है, किसी का देख-देख कर हरामजादे का किसी का मन खराब हो जाए और बच्ची की बलि चढ़ जाए, बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए, तो फिर क्या क्या दुनिया को फिर लोगों का मैं पूछना चाहती हूँ, फिर क्या व्यूज़ होंगे? फिर लोग कहेंगे हाँ भई, हम तो कहते थे, फिर लोग बदल जाएँगे। ये जयचंद कई लोग जो बदल जाएँगे, फिर कहेंगे हाँ, आस्था माँ तो सही सही कह रही थी। भाई अपनी जवान बेटी हो, अपनी 2 साल की बेटी हो, किसी के घर सुलाने का क्या मतलब हुआ? अपने बेटे को एक बार आप साइड में सुला दो, अपनी बेटी को अपने साथ सुलाओ। मतलब इंडिया में कोई महिला और भाग कर गई होती और कोई गैर मर्द अगर लड़की को बिठाकर इस तरह का करता ना, अगर इंडिया का कोई आदमी होता तो जाकर देखिए ऐसी तैसी कर देता। अपनी बेटी को देखकर कभी वो बर्दाश्त नहीं करता, मैं बताऊं। तो बिल्कुल। शर्म आनी, डूब के मर जाना चाहिए इस बंदर से मुंह वाले को, साला कुत्ता एक नंबर का, है ना? भगोड़ी का जो आशिक है, हरामजादा बैठ के खा रहा घर पे बेला। तो मतलब भाई उसके अंदर जवानी है, वो बुढ़िया उसके अंदर जवानी है, उसको कल को हो सकता है वो बेटी बड़ी बेटी के साथ कुछ गलत, भाई साहब मुझे कहना नहीं चाहिए, महादेव माफ करे, पर मुझे ये लगता है कि बेटियां, मैं किसी अभी ढूंढ रही हूँ, संस्था ऐसी भी है जो बच्चियों को सेव करती है, तो मैं नंबर ढूंढ रही हूँ, उनका मिल जाएगा, पर उनसे मैं बात करूंगी, पर मुझे बच्चियों की बहुत टेंशन है। तो भाई वो बच्चियां हैं, पड़ोसियों के घर में सोती हैं, पड़ोसी भी जिनके घरों में जा जाकर भेजती, हो सकता है वो भी खाते पीते हो सकता है उनके भी बच्चे हों, लड़के हों। अगर कल को इसका स्वाद पूरा नहीं हुआ, इसका ठर्क पूरा नहीं हुआ, अगर इसकी हवस ना मिटी, तो ये बच्चियों को अपने पास नहीं बुलाएगी, क्योंकि इसको रोज हवस मिटानी होती है। तो कल को बच्चियों के साथ गलत हो गया, तो हैदर को कौन जवाब देगा? कौन वो तो कौन पूरे कौन बच्ची, देखो एक बात बताऊं, इज्जत एक बार चली जाए ना, पैसा चला जाए आ जाता है, कपड़ा कपड़ा फट जाए नया आ जाता है, हर चीज दोबारा मिल जाती है, पर जो इज्जत चली जाए ना तो वो दोबारा नहीं मिलती, ये याद रखना। अगर उन बच्चियों के साथ कुछ गलत होगा ना, तो मैं कहती हूँ नरक तो छोड़ो, नरक में भी ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लोगों को लगता है कि मैं मतलब उससे जेलस करती हूँ, अरे वो है क्या चीज, वो वैश्या क्या चीज है, भगोड़ी क्या चीज है, मैं किससे नफरत करूंगी? मैं तो चाहती नहीं, मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटियां सेफ रहे। अरे भैया मैं केस पुलिस में क्या दर्ज कराऊं, वो जब तक सामने वाला, वो उसको तो लगता है कि मेरा पति बहुत प्यार करता है, अब वो उसका प्यार किस तरह का है वो तो मेरा परमात्मा जानता है, ठीक। और ये बुड्ढी जो है उसको पता है, इस बुड्ढी को उसने बिना मेकअप के भी देख रखा है, वो जवानी अभी उसको आ रही है और इसको बुढ़ापा आ रहा है। भाई कितनी देर उसके परिवार को पता है कि भाई हमें कमा के खिला रही है, हमारा एटीएम पेटीएम कार्ड है ये, वो क्यों उससे बिगाड़ेंगे? वो पता है कुत्तों की तरह पड़ती है इनके परिवार को। मुझे वहीं से किसी ने बताया, माता जी तू करके बात करती, चल तू रख, तू उठा, तू चल बंद कर लाइट, तू चला, तू देख। अरे उसने कुत्ते पाल रखे हैं, 3 4 5 उसने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, और पटा सीमा के नाम कौन के गले में रहता है? तो इसलिए इसको सिर्फ अपनी हवस से प्यार है, क्योंकि इसको जो 4 साल 3 साल 5 साल हैदर बार रहा ना, तो ये लोगों से हवस मिटाती रही, तो पर इसकी वो हवस मिटी नहीं, पता नहीं लाखों लोगों से इसने मिटाई होगी, है ना? तो भाई साहब सच बताऊं, इसके बारे में मतलब सोच कर भी ना अपने आप को पाप लगता है, मेरे को सही बताऊं, मेरे को अपने आप को दुख होता है कि ऐसी कोठे वाली वैश्याओं की मैं बात भी क्यों करती हूँ, पर मेरा मन दुखता है उन बच्चियों को लेकर, जो आज बच्चियां एक छोटा सा अंकुर हो रहा, मतलब एक फूल होता है ना, तो अभी पंखड़ियां भी नहीं निकली, और वो बच्चों के साथ कुछ हो तो मेरे मर जाने वाला हाल है कि मैं मतलब आस्था माँ होकर भी उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई, मतलब उन बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि वो बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे, उनके साथ कुछ होगा उनका मुंह दबा दिया जाएगा, क्योंकि इस रंडी को भगोड़ी को यहाँ रहना है ना? बोलने भी नहीं दिया जाएगा बच्चों को। पर मैं बता दूं कि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि भगवान के घर में देर देर नहीं, और सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है।
और एक मुझे बाप ऐसा भी लगता है एक बाप कैसे वहां पर पाकिस्तान में बैठकर एक बाप, मैं फिर दोबारा बता दूं लोगों को, ना तो मेरा पाकिस्तान से कोई मतलब, ना पाकिस्तान के लोगों से मेरा कोई मतलब, मेरा कोई दूर दूर तक किसी से लेना नहीं, मेरी सिर्फ एक लड़ाई बाप की है। बस एक बाप के लिए मैं आवाज उठा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात पूरा देखो, भारत उठा रहा है माता। जो बाप, वो बाप जो सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर रहा है, उसको नींद कैसे आती होगी कि मेरे बच्चियों का ये क्या हाल कर रही है, कि छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे जुल्फे निकाल कर इतनी डार्क लिपस्टिक आंखों में डूब के पाकिस्तान में कहती हूँ, अरे पाकिस्तान के पास चलो इनकी औकात नहीं होगी, ये कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। भाई मैं 2-3 दिल्ली में जगह बता देती हूँ, है ना, इनके ये कहते हैं ना मैं जीजा, तो भाई अपने सालों के एरिया में एक बार जा और बोलो मैं तुम्हारा जीजा, फिर तुम रघुपुरा वालों से कह देना कि वो कंधों का इंतजाम 4 का करके रखें और जीजा जी का स्वागत फिर होगा वहां पर। अरे औकात इसकी सामने एक भी कोई कट्टर हिंदू भी खड़ा हो जाए, कट्टर कोई मुसलमान खड़ा हो जाए, उसके सामने खड़ा होकर इसका अगर सुसु ना निकल जाए, मेरे सामने आ जाए, ये मेरे सामने आ जाए, चलो मर्द तो छोड़ो, इसकी पैंट गीली हो जाएगी, साले के आगे से गीली और पीछे से पीली, क्या समझे, इसकी औकात नहीं है ये 2 टके के आदमी की, ये घटिया इंसान की, ये जो आज वो हरामजादी के सिर पे, बेश्या के सिर पे नाच रहे हैं ना, ये किसी भैया ने नीचे लिखा नेत्रपाल को फ्री का खाने का मिल रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, जब भैया परिवार चल रहा है, न्योजे मिल रहे हैं खाने को, बादाम मिल रहे हैं, तो मूंगफली से क्या कोई करेगा। जहां रोटी नहीं मिलती थी, जहां रोटी के लिए घर में लड़ाई रहती थी, वहां देसी घी चल रहा है, जहां डालडा भी नहीं आता था। कैसी बातें करते हो आप लोग। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आस्था माँ का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने आस्था माँ की सारी बातें सुन भी ली होंगी। दोस्तों अब इस सीमा भगोड़ी को भगाया जाएगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर से, क्योंकि ये भगोड़ी हमारे हिंदुस्तान में रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आस्था माँ इस सीमा भगोड़ी को भगाकर ही दम लेंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।